ओम अज्ञाततिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Dandvat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. प्रभु जी वेरी हैप्पी टू सी। बहुत अच्छा लगता है। अभी 217 डिवोटी बैठे हैं और ये सब डिवोटी 64 माला करके बाहर निकलने वाले। वेरी हैप्पी, वेरी ग्रेटफुल, वेरी इंडेटेड टू ऑल ऑफ यू प्रभु। यही स्टैंडर्ड जो है प्रभु आपके जीवन के अंदर अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे आप बूढ़े होगे ना तब आपको समझ में आएगा। और मैं उसका अनुभव कर रहा हूँ। मैंने 63 रनिंग चल रहा है मेरा। मैं देख रहा हूँ कि अगर ये टेस्ट आ जाता है तो लाइफ के अंदर जो है आगे जब सब चीज जो है ना प्रभु आपके सामने जो है आपके हाथ से निकलती जाएगी। सब आपके हाथ से निकलती जाएगी। और प्रभु अगर आपके पास दूसरा कोई शेल्टर नहीं होगा ना तो आपकी लाइफ में जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन आएगा। अगर आप लोग ना, अभी मैं देख रहा हूँ बहुत लोग यंग लोग हैं। यंग यानी दे आर मोस्ट ऑफ देम आर इन बिटवीन 40s एंड 50s। पर प्रभु मुझे ये देख करके बहुत अच्छा लग रहा है कि जब भी आपका बुढ़ापा आएगा और सब आपके हाथ से सब छीन लिया जाएगा, भौतिक दुनिया आपसे सब छीन लेने वाली है, उस समय प्रभु आपके पास एक हायर टेस्ट होने की वजह से आपकी कॉन्सियसनेस में डिस्टर्बेंस नहीं होगा। एंड दिस इज व्हाट विल हेल्प यू। ये मुझे 64 माला में जब भी मैं देखता हूँ अभी 223 डिवोटीज हो गए। वेरी हैप्पी प्रभु, जस्ट कीप इट अप। और ये अभी हमारा 64 राउंड जो है प्रभु, ये आखिरी 64 राउंड्स है। ये हमारा हरिदास ठाकुर का नेक्स्ट मंथ हम लोग सितंबर को 6, आई थिंक इट इज 6 ऑफ सितंबर सैटरडे को हमारा 192 राउंड्स का प्रोग्राम है। यानी ये 64 राउंड्स के बाद में नेक्स्ट मंथ में हम 192 राउंड्स करने वाले हैं। तो जिसका भी अटेंडेंस में कुछ गड़बड़ है या कुछ भी शॉर्टफॉल है तो दिस इज द ओनली टाइम यू हैव टू कवर इट अप योर अटेंडेंस प्रभु जी। और अभी हम वेरी शॉर्टली प्रभु जी आई विल बी टेकिंग द हेल्प ऑफ मनोज सतीजा प्रभु। हम जो है प्रभु जी, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है उसके लिए भी कि हम लोग जो है, जो हमारे ग्रुप के अंदर डिवोटीज है नाउ अप्रोक्सीमेटली 400 डिवोटीज ऑन एन एवरेज आते हैं जपा करने के लिए। उसमें से हम जो है पूरे साल के अंदर जो डिवोटी जिन्होंने 90% एंड एबो अटेंडेंस हर एक कैटेगरी में किया है, यानी अपना वीकडेज में, वीकेंड में और 64 राउंड्स में और 128 राउंड्स में, चारों कैटेगरी में जिसका 90% एंड अबोव जो है अटेंडेंस होगा प्रभु जी, दे विल बी गिविंग देयर हार्ड कोर रियलाइजेशन। दैट मीन्स दोज आर द डिवोटीज हु हैव अटेंडेड ऑलमोस्ट ऑल द प्रोग्राम्स प्रभु। तो वो लोग जो है डिवोटीज अपने 10 मिनट का टाइम हम उनको देंगे और वो लोग अपने रियलाइजेशन शेयर करेंगे कि क्या उनको ये हरिनाम जपा करने से या जूम जपा में बैठ करके उनके लाइफ में क्या ऐसा मिल गया कि उन्होंने इतनी जबरदस्त कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं विथ हार्ड को रियलाइजेशन विच विल हेल्प अस इन अवर कृष्णा कॉन्सियसनेस। और इमीडिएटली उसके बाद में 192 राउंड्स रहेगा। तो हम जो है 6 से 6:30 बजे लास्ट 10-12 दिन जो है, मैं जो है हम सबको 6 से 6:30 के बीच में 10-10 मिनट 3-3 डिवोटीज को देंगे। मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, अगर पॉसिबल है तो प्लीज अटेंड दैट। यू विल अंडरस्टैंड इट। डिवोटीज जिन्होंने सीरियसली जो है हरिनाम लिया है उसकी कॉन्सियसनेस में कितना परिवर्तन आ जाता है। ओके प्रभु, आज जो है वी आर बी गोइंग टू चैंटिंग 64 राउंड्स।
अभी जो है बहुत फेस्टिवल्स आने लगे हैं, अभी आएंगे। अगस्त महीने से अभी श्रावण मास चालू हो गया है। सब फेस्टिवल्स आएंगे अभी अगले वीक के अंदर। सैटरडे को ही जो है प्रभु बलराम अपीयरेंस डे है। फिर बाद में जो है, उसके बाद में जो है जन्माष्टमी है, फिर प्रभुपाद अपीयरेंस डे है। फिर बाद में जो है प्रभु राधाष्टमी है। और फिर बाद में जो है हरिदास ठाकुर अपीयरेंस डे आएगा। ये सब चीज एक के बाद एक के बाद एक के बाद फेस्टिवल्स आएंगे प्रभु जी। प्रभु, डेफिनेटली फेस्टिवल्स में हमारा उत्साह उमंग बहुत बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि इतना सुंदर भक्तों का संग मिलेगा, अच्छा क्लासेस मिलेंगे, अच्छा एनवायर, अच्छा माहौल होने से हमारी कृष्ण कॉन्शियसनेस स्ट्रांग हो जाएगी। बट टुडे प्रभु, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, टुडे आई विल बी स्पीकिंग समथिंग वेरी वेरी सीरियस। आई थिंक आई हैव हार्डली स्पोकन दिस थिंग बिफोर, बट मुझे लगा कि अभी हमारा ग्रुप बहुत मैच्योर्ड होने लगा है। सो देयर शुड बी समथिंग विच इज देयर इन माई माइंड, बट आई वॉज बिकमिंग लिटिल बिट अफ्रेड टू स्पीक। मुझे लगा कि आज जो मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, ध्यान से सुनिएगा। आज बहुत हैवी क्लास रहेगा। जस्ट बिकॉज आई, अभी आगे 64 है, अच्छी तरह से हमारी कॉन्सियसनेस रखने के लिए वी विल आई विल हैव ए वेरी हैवी क्लास, एंड द टॉपिक ऑफ द क्लास इज हाउ टू ओवरकम अवर डीप रूटेड अनर्थस। तो मुझे ये हमारा अनर्थ जो है ना प्रभु, हम किसी को बोलते नहीं है, अंदर से इतना घुट घुट करके भरा हुआ है। और वो अनर्थ जब भी बाहर आता है तो हमको हिला देता है, हमको हिला देता है प्रभु। हम ऐसे राक्षसी वार्ता, राक्षसी काम करते हैं कि अगर हमको कोई देखेगा तो हमको कोई बोलेगा भी नहीं ये डिवोटी है। ऐसा हमारा कॉन्सियसनेस हो जाता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि करोड़ों जन्मों से हमने वही काम किया है, और वो आदतें गई नहीं है। और वो आदत जो है बीच में आकर के हमको जो है हैरान करती रहती है। क्या करें उसमें, किस तरह से उसमें से बाहर निकले? प्रभु, आई डोंट नो वेदर आप लोग सब लोग तो शुद्ध भक्त लगते हो, लेकिन आई एम सीरियसली फेसिंग दिस प्रॉब्लम्स। एंड बिकॉज आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम्स, आई वांटेड टू बी वेरी क्लियर हमको क्या करना चाहिए। कृष्णा कॉन्सियसनेस इज द ओनली शेल्टर। बट वो शेल्टर कैसा लेवे, क्या कॉन्सियसनेस रखे, किस तरह से हम जो है ये स्थिति के अंदर भी हम स्टेडी रहे कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर। ज्यादा करके मैच्योरिटी डिवोटीज को जब भी ये अनर्थ का अटैक आता है, तब वो जो है वो कृष्णा कॉन्सियसनेस से चला जाता है। बोलते हैं कुछ निकलता नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है, चलो छोड़ दो। प्रभु जी वो विचार नहीं करता है कि जो है कितने जन्मों के जन्मों से तुम्हारा इतना कचरा भरा है, 2 5 साल 10 साल के अंदर सब खत्म हो जाएगा, और उतनी तुम्हारी में हाई स्टैंडर्ड ऑफ सिंसेरिटी है क्या? वैसे भी हम संघर्ष कर कर करके जपा कर रहे हैं, उसके अंदर फिर भी आप पूछो इतना हाई एक्सपेक्टेशन करते हो। वो विचार नहीं करेंगे, खाली बिकॉज दे, उसका ईगो इतना स्ट्रांग होता है ना, उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूं बराबर ही कर रहा हूं, मैं बराबर हूं, ये प्रोसेस खराब है इसकी वजह से मैं चला जाता हूं। उसका ईगो इतना स्ट्रांग होता है। इसलिए प्रभु, कृष्णा कॉन्सियसनेस इज अ वेरी सीरियस प्रोसेस। इट इज नॉट समथिंग वेरी चीप। प्रभु जी, वी हैव टू सी टू इट दैट इट इज अ वेरी वेरी सीरियस प्रोसेस, एंड इट इज अ वेरी डीप ऑल्सो। हर एक डिवोटी को गो अपने अपने कॉन्सियसनेस में कंटिन्यूसली चेक करता रहना पड़ेगा कि मेरे में कोई अनर्थ तो नहीं आ रहा है, मेरे को कोई माया ट्रैप तो नहीं कर रही है। मैं हमेशा अलर्ट, ऑन गार्ड, विजिलेंट कंटिन्यूसली हूं। मेरी कॉन्सियसनेस के अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं आ रही है। अगर थोड़ा भी कॉन्सियसनेस में गड़बड़ आया ना प्रभु, माया के पास इतना हाई, राधानाथ महाराज हमेशा कहते हैं, माया के पास इतना हाई हाई स्टैंडर्ड ऑफ माइक्रोस्कोप है ना, आपको भी आपकी वीकनेस समझ में नहीं आएगा उतना माया को समझ में आ जाएगा। और डेफिनेटली आपको आपकी वो वीकनेस को पूरी तरह से वो एक्सप्लोर कर देगी और आपको हिला देगी। इसका रास्ता क्या? यू हैव टू बी विजिलेंट। इसलिए जो एक सीरियस और कमिटेड और सिंसियर डिवोटी होता है प्रभु, वो हमेशा जो है ना प्रभु, कॉन्स्टेंटली अपना कॉन्सियसनेस को मॉनिटर करता रहता है, कॉन्शियसली चेक करता रहता है कि मेरी कॉन्सियसनेस में तो कोई गड़बड़ नहीं हो रहा है, मेरा माइंड तो जो है इतना डाइवर्ट नहीं हो गया कि मैं कृष्ण कॉन्सियसनेस में लूज हो गया हूं, मेरी भावना अच्छी रही है, मेरे को इंद्र तृप्ति की इच्छा कम हो गई है या तो न के बराबर है, मेरी एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी चली गई है कि नहीं जा रही है, और ये तो कम हो रही है कि नहीं, मेरी जो है मेरे को जो मजा करने की जो इच्छा घुट घुट के पड़ी है, वो कम हो रही है कि नहीं हो रही है, मेरे को भक्तों की सेवा करने की इच्छा हो रही है कि नहीं।
मुझे सेल्फलेस सेवा करने की इच्छा हो रही है कि नहीं। ये कंटिन्यूसली एक भक्त जो है कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए उसको। और कहां पर भी मेरे को कोई भी वो अनर्थ के साथ में मैं फंस तो नहीं गया हूं ना। वो मुझे हॉर्न करके पकड़ नहीं लिया है ना। और वो हॉर्न करके पकड़ लिया तो मैं क्या करूं। प्रभु एक चीज याद रखेगा, एक भूल आपने कृष्णा कॉन्सियसनेस में किया, एक ही भूल, हाँ सिर्फ एक ही भूल। अगर एक भूल भी आपने कृष्णा कॉन्सियसनेस के अंदर कर दिया, प्रभु हो सकता है आप पूरी जिंदगी पछताते रहोगे और उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। हाउ मच यू हैव टू बी अलर्ट, हाउ मच यू हैव टू बी ऑन गार्ड, हाउ मच यू हैव टू बी विजिलेंट। इट इज नॉट ए जोक प्रभु टू मेंटेन कृष्णा कॉन्सियसनेस। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, डोंट बी सरप्राइज हाउ मेनी डिवोटीज कम इनटू कृष्णा कॉन्सियसनेस, बी सरप्राइज हाउ मेनी डिवोटीज स्टेज इन कृष्णा कॉन्सियसनेस। क्योंकि यू हैव टू, ये सूरज से धारा है प्रभु, यू आर वॉकिंग ऑन अ रेजर्स एज। यू हैव टू बी सो मच ऑन गार्ड, सो मच अलर्ट। और अगर हमने नहीं किया प्रभु, वी माइट मिस द बस ऑफ डिवोशनल लाइफ। सो नाउ प्रभु जी, क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं हमारे जीवन में। अभी एक चीज बताई हमको, रूप गोस्वामी ने जो है भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर बताया कि कृष्ण भक्ति के प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। वो जो भक्ति रसामृत सिंधु में बताया, रूप गोस्वामी ने कहा है, अदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति तथा निष्ठा तथा रुचि भाव और फिर बाद में प्रेम। ये सब स्टेप्स है। रूप गोस्वामी ने बताया है, वो पहले श्रद्धा से चालू होता है, फिर साधु संग होता है, फिर भजन क्रिया होता है, फिर अनर्थ निवृत्ति निकता आता है, फिर निष्ठा रुचि भाव प्रेम। ये सब चीज हमारे लाइफ के अंदर एक स्टेप बाय स्टेप चलता है। और प्रभु, ये जो है हमारे जीवन के अंदर, उसमें सबसे ज्यादा समय, हर एक जो है जो डिवोटी अपने स्पिरिचुअल लाइफ को चालू किया है, उसको सबसे मैक्सिमम टाइम उसकी एनर्जी अनर्थ निवृत्ति में जाती है। अनर्थ निवृत्ति के अंदर ही सबसे प्रभु आप थोड़ा लेट होगा, हाँ, प्रभु जी आज बराबर बोल के जाऊंगा आज, क्योंकि आज जो है 64 राउंड आगे चल करके जो हम बोलेंगे ना, करेंगे ना प्रभु, उसके अंदर ये सब क्लास मेडिटेट कर कर करके हम हमारी कॉन्शियसनेस को बराबर पक्का रखेंगे। कृष्णा मेरे को बचा लेना, तो थोड़ा 5-10 मिनट मेरे को टॉलरेट करना प्रभु जी प्लीज। तो प्रभु, हमारी जो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी है ना, इतनी घूट घूट करके पड़ी हुई है, और वो घूट घूट करके पड़ी होने की वजह से जो है प्रभु, वो जो है हमको हॉन्ट करती है, हॉन्ट करती है। और वो हॉन्ट करने की वजह से जो है प्रभु, वी बिकम कंप्लीटली शेकन अप। इसलिए जो है प्रभु, जो अनर्थ निवृत्ति का फेज है ना हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, सबसे मैक्सिमम होता है, क्योंकि ये ऐसा अटैक होता है माया का। और द वर्स्ट थिंग प्रभु जी, हमारे जीवन में वर्स्ट थिंग होती है ना, कि हमको भी, हमारे से भी ज्यादा माया को पता है हमारी क्या वीकनेस है। कभी कभी हमको भी पता नहीं होता है, लेकिन माया को पता होता है। और वो एग्जैक्टली उसी समय आप उसका बाण छोड़ेगी, अपना 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 टारगेट मारेगी, जब हम हकीकत के अंदर ढीले हैं। और वी गेट बिविल्डर्ड, वी गेट शेकन अप, एंड वी बिकम कंप्लीटली हेल्पलेस हो जाते हैं हम लोग। प्रभु जी मुझे पता नहीं है आप लोग की लाइफ में हुआ है कि नहीं, बट मैंने तो बहुत बार देखा है मेरी लाइफ में। वी गेट फॉलन, वी आर फॉलन, वी बिकम कंप्लीटली हेल्पलेस। एंड समटाइम्स हमको लगता है आई विल मिस द बस ऑफ डिवोशनल लाइफ, मैं नहीं कर पाऊंगा। माया ने मुझे माया ने मुझे बहुत बड़ा जो है झटका दे दिया, और मेरे को गिरा दिया। क्या करे अभी इसमें, कैसे करें ये इतना करोड़ों जन्मों का जो है एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी इतनी गुड गुड करके, और हमको एक जन्म में ये सब खत्म करके भगवत धाम जाना है। क्या करें। एग्जैक्टली प्रभु जी, यही चीज जो है माया ने किस तरह से, शास्त्र में जो है भरत महाराज का बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। आपको मालूम है श्रीमद् भागवतम के अंदर भरत महाराज जो है, जो ऋषभ देव के दो भरत महाराज है, एक तो भरत महाराज राम का छोटा भाई था, और एक भरत महाराज ऋषभ देव का लड़का था। अभी भरत महाराज जो है प्रभु, वो जो है वो राजा थे, पूरे दुनिया के राजा थे। और पूरे दुनिया के राजा होने के बाद में एक राइट टाइम के उनको समझ में आ गया कि अभी मेरी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है, अभी मुझे जो है बाकी का पूरा समय कृष्णा भक्ति के अंदर देना है। और उन्होंने वानप्रस्थ लाइफ एक्सेप्ट कर लिया, और सब चीज जो है
इतने बड़े राजा होने के बावजूद उन्होंने सब चीज जो है अपने बच्चे पे और अपने सब चीज डेलीकेट करके वो जंगल में चले गए साधना करने के लिए, बाकी के पूरा जीवन और अकेले गए। शास्त्र वहां तक बोलता है प्रभु जी कि भरत महाराज ने इस तरह से छोड़ा था, एज इफ व्हेन अ पर्सन लीव्स स्टूल इन द मॉर्निंग व्हेन ही पासेस हिज स्टूल, वो जो है पीछे करके वो स्टूल से अटैच नहीं हो जाता है, अपने विस्टा से अटैच नहीं होता है, ऐसे ही निकल जाता है। उसी तरह से भरत महाराज ने सब चीज छोड़ करके सीधे जंगल में अकेले चले गए। कैन यू जस्ट इमेजिन? और प्रभु जी ऐसा बताया गया है कि जैसा वो जो हमारे जो जो रूप गोस्वामी ने जो सिस्टम बताया, अदोसरता तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि भाव और प्रेम, वो भाव प्लेटफॉर्म पे थे। भरत महाराज वॉज ऑन द भाव प्लेटफॉर्म, खाली एक ही स्टेप नीचे थे, प्रेम का प्लेटफॉर्म के पहले। अगर वो प्लेटफॉर्म में होने के बाद में और वो भी सब चीज छोड़ दिया और वो भी अकेले जंगल में चले गए, एंड वी नो द पास्ट टाइम प्रभु, वो एक डियर, एक हिरणी का जो है प्रभु उससे अटैच्ड हो गए। और वो हिरणी से अटैच हो जाने के बाद में उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि प्रभु मृत्यु के वक्त पे जो है प्रभु उन्होंने हिरणी का विचार किया और कृष्णा का विचार नहीं कर पाए, क्योंकि वो इतने अटैच्ड हो गए। अभी थोड़ा अंदाजा लगाओ प्रभु जी, थोड़ा डीप में जाओ, ये व्यक्ति इतना हाई स्टैंडर्ड ऑफ रिनाउंसिएशन, हाई स्टैंडर्ड ऑफ डिटैचमेंट, हाई स्टैंडर्ड ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस की मैच्योरिटी, ये इतना हाई स्टैंडर्ड ऑफ मैच्योरिटी होने के बावजूद प्रभु ही गॉट अटैच टू ए डियर, और कृष्ण कॉन्शियसनेस कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा उसको। और उसका रिजल्ट क्या निकला? उसका रिजल्ट ये निकला कि ही कुड नॉट अचीव द गोल विच ही एक्सपेक्टेड, और उसको दूसरे जन्म के अंदर डियर बनना पड़ा, एक हिरण बनना पड़ा। और वो हिरण जो है उतने समय तक वो हिरण रहे जितने समय वो जो पहले के जीवन के अंदर जितने समय वो अटैच थे वो हिरण के साथ में, उतना समय उनको वो हिरण के शरीर में उनको जीवन देना पड़ा। और फिर बाद में उनको ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला, और वो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ के अंदर प्रभु जी उनका नया जन्म के अंदर उन्होंने बहुत सीरियस हुए। उनको और कृष्णा ने एक चीज उनको बहुत एक स्पेशल कंसिडरेशन दिया था, एक स्पेशल कंसेशन उनको दिया था कि उनको जो है ना उनके पहले के जीवन का सब चीज उनको याद था कि उन्होंने क्या किया था। इसलिए वो हिरण का जब भी उनको शरीर मिला था तब वो वहीं पे गंडकी नदी के पास आकर के खड़े रहते थे कि कैसे मैं मेरे जिंदगी बर्बाद कर लिया, कैसे मैंने मेरा जीवन जो है बर्बाद किया, एक हिरण से अटैच होकर के मैंने पूरी जिंदगी के साथ में खेल लिया मेरे जीवन में। और फिर बाद में जो वो हिरण का शरीर खत्म होने के बाद में उनको मानव देह मिला, और वो मानव देह के अंदर प्रभु उनको जड़ भरत बोला जाता था उस समय। उन्होंने जो है प्रभु उस समय इतने अलर्ट हो गए, इतने बराबर ऑन गार्ड रहे, कहां पर भी उन्होंने डिविएट नहीं किया कृष्ण भक्ति के अंदर, बराबर फोकस रहे, बराबर सिंसियर रहे, अलर्ट रहे, ऑन गार्ड रहे, विजिलेंट रहे, कहां पर भी कोई चांस नहीं लिया उन्होंने। खाली एक ही बार उन्होंने उन्होंने प्रीचिंग किया रघुगुणा को, महाराज महाराज रघुगुणा, और फिर उनको भक्त बना दिया, लेकिन पूरे जीवन जो है बराबर फोकस रहे, और बाद में ही कुड अचीव द गोल। प्रभु अभी ये पास टाइम सुनने के बाद में एक सीरियस डिवोटी के माइंड के अंदर एक फट करके एक झटका लगता है, मेरा क्या होगा, मेरे लाइफ में क्या होगा? मैं तो भरत महाराज के जैसा इतना हाई एलिवेटेड सोल नहीं हूं, मेरे में इतना डिटैचमेंट नहीं है। मैं तो जो है थोड़ा भी मेरा चला जाता है तो मेरी खोपड़ी बिगड़ जाती है। मैं कृष्णा भक्ति के अंदर इतना एडवांस भी नहीं हूं कि मैं भाव प्लेटफॉर्म पे हूं। मैं यहाँ पे तो संघर्ष कर रहा हूं, मेरा माला भी पूरा कभी कभी नहीं होता है। ऐसी स्थिति में मैं भी बहुत बड़ा बड़ा विचार करता हूँ बैक टू गॉड जाने का। जब भरत महाराज की ये स्थिति हुई तो मेरा क्या, ये थॉट आने लगता है। प्रभु आप हिल जाएंगे हम तो। प्रभु जी आई 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 टू बी वेरी फ्रैंक ना प्रभु, ये जब पास्ट टाइम्स में सुन रहा था मेरे गुरु महाराज के पास से, मैं हिल गया। मेरे बोला मेरा तो क्या है, मुझे तो कोई होप ही नहीं है। जब भरत महाराज हैज टू, इतना हाई स्टैंडर्ड के व्यक्ति को भी जो है प्रभु दो जन्म और लेना पड़ा भगवत धाम जाने के लिए, तो मेरे लिए क्या है? मेरे लिए तो कोई होप ही नहीं है, मैं खाली बातें ही करता हूं। सो देन प्रभु आई हैड ए वेरी वेरी गुड क्वेश्चन आंसर सेशन विद माय गुरु महाराज राधानाथ महाराज। और उनको मैंने खुला बताया, महाराज मेरे को नहीं लग रहा है मेरे लिए कोई होप है। महाराज ने चार रीजन दिए, प्लीज ध्यान से सुनिएगा।
और ये चार रीजन हमारे प्रैक्टिकली हमारे जीवन के लिए है। क्या क्यों भरत महाराज का प्रॉब्लम आया, और आपको किस तरह से जीवन जीना चाहिए जिससे आपके जीवन में ये प्रॉब्लम ना आवे। पहला, भरत महाराज जो है अकेले वहां पे गए, उनका कोई भी उनके गुरु महाराज के साथ में कोई इंटरेक्शन नहीं रहा था। एंड बिकॉज ही डिडंट हैव एनी इंटरेक्शन विद हिज गुरु महाराज, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आया, बिकॉज इंटरेक्शन नहीं था तो उनको कोई समझा नहीं पाया उनको क्या करना चाहिए। एज फार एज वी आर कंसर्न, वी आर एब्सोल्युटली डिपेंडेबल ओनली ऑन गुरु परंपरा। गुरु महाराज जो बोलेंगे उसके ऊपर हम जिएंगे। प्रभु, हमारा अनर्थ निकलने वाला है क्या? एक छोटा सा झटका लगता है तो हिला देता है। फिर क्या क्या अंदर अंदर कचरा भरा हुआ है, कैसे हमारा जीवन में क्या होगा। वी आर एब्सोल्युटली डिपेंडेबल ओनली ऑन गुरु महाराज मर्सी। हमारा कोई हमारे कोई औकात नहीं है। हाँ, गुरु महाराज की मर्सी प्राप्त करने के लिए वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट टू प्रूव अवर सिंसियरिटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, not only by our words, by our action, by our commitment, by our sincerity and by our consistency। हम पूरी तरह से कृष्णा गुरु महाराज को बताएंगे और हमारी परंपरा को बताएंगे कि हम सिंसियर हैं, लेकिन ये सिंसियरिटी सफिशिएंट नहीं है। आपकी कृपा से ही मेरा होप है। अनफॉर्चुनेटली भरत महाराज को वो नहीं मिला था बिकॉज उनका इंटरेक्शन ही नहीं रहा। दूसरा, भरत महाराज को एसोसिएशन नहीं था। प्रभु, कल हमने डिस्कस किया था एसोसिएशन के बारे में। भरत महाराज डिडंट हैव, ही वाज अलोन ओवर देयर। उनको कोई साथ में नहीं था उनके। उनको कोई जो है प्रभु जी, कोई उनको गाइडेंस देने वाला नहीं था। अगर वो सुंदर एसोसिएशन में होता है और प्रभु इतना अटैच वो डियर से हो जाते थे, तो प्रभु राधानाथ महाराज बता रहे थे कि जो है वो बता रहे थे कि उनके जो है गुरु भाई या उनके उनके गॉड ब्रदर्स या गॉड सिस्टर्स, ये सब उनको बताते थे कि भरत प्रभु, यू आर इन माया। ये डियर के साथ में अभी इतना अटैचमेंट मत रखो, कृष्णा कॉन्शियसनेस में कृष्णा आप भूल गए हो। वहां पे उनको कोई समझाने वाला या कौन उनको गाइडेंस देने वाला नहीं था। हमारे लाइफ के अंदर एक पक्का एक निर्धार होना चाहिए, जिंदगी के अंतिम क्षण तक मैं भक्तों के संग में रहूंगा। मैं इतना एलिवेटेड नहीं हूं हरिदास ठाकुर के जैसा कि एक गुफा में रह करके रोज 192 राउंड्स कर पाऊं। आई नीड डिवोटीज एसोसिएशन, और वो डिवोटीज एसोसिएशन के अंदर ही मैं जी पाऊंगा। दिस इज द सेकंड थिंग वी हैव टू लर्न। थर्ड थिंग, भरत महाराज का जो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रभु जी प्लीज ध्यान से सुनिएगा। हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर प्रभु कोई अटैचमेंट होता है या कोई लाइफस्टाइल होती है, और वो लाइफस्टाइल जो है प्रभु, माया को पता होता है। और वो माया जो है वही लाइफस्टाइल या वो जो उनकी जो आदत होती है ना, उसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करती है। भरत महाराज एक किंग, एक राजा थे प्रभु, और एक राजा होने की वजह से उनकी एक मेंटालिटी होती है लोगों की सेवा करना। दैट इज, उन्होंने पूरा जीवन इस तरह से निकाला है। माया ने वो चीज, इट इज अ गुड क्वालिटी, लेकिन वो गुड क्वालिटी को भी माया ने पकड़ करके उसको एक्सप्लॉइट करके भरत महाराज को निकाल दिया। किस तरह से निकाला? उन्होंने देखा वो हिरण हिरण जो है उनकी मदर के गर्भ में से बाहर आई, और वो वाघ उसके, एक लायन उसके पीछे आया, तो भरत महाराज ने वो हिरण को पकड़ लिया। और उनकी माँ तो मर गई, लेकिन वो हिरण का वो बच्चे को पकड़ लिया, जिससे वो उसको प्रोटेक्ट हो गया। और हिरण ने जब देखा कि जो है उसका बच्चा सिक्योर्ड है, तो वो अच्छी तरह से उन्होंने उसकी मृत्यु हुई थी। तो भरत महाराज ने यह देखा, तो उनको मुझे ये ध्यान रखना चाहिए, जैसे उनकी मेंटालिटी है, वो राजा ही थे तो उनकी यही मेंटालिटी थी। लेकिन उसमें उन्होंने एक भूल कर दिया। क्या भूल किया? He was more concerned with his body of the deer rather than the soul of a deer। वो बॉडी ले प्लेटफॉर्म पे चले गए थे, सोल के प्लेटफॉर्म पे नहीं थे। अगर उसके पास भक्तों का संग अच्छी तरह से होता था, तो वो बोलते थे कि भरत महाराज, आपको जिस तरह से कृष्णा यहाँ पे संभाल रहे हैं, राजा होने के बावजूद सब छोड़ करके आए और आप जंगल में रहते हो, तो भी आपको भी कृष्णा आपको संभाल रहे हैं, ऐसा ये डियर को नहीं संभालेंगे। आप उसको कृष्णा कॉन्सियसनेस दो, लेकिन आप उसके बॉडीली प्लेटफॉर्म पे अटैच ना हो जाओ। ये अगर उसके एसोसिएशन होता था तो ये मिल जाता था, लेकिन ये नहीं होने की वजह से माया ने जो उसकी वीकनेस थी, वो वीकनेस को एक्सप्लॉइट करके बाहर निकाल दिया। प्रभु, थोड़ा अंदाजा लगाओ अपनी तो कितनी वीकनेस है।
कितनी लाइफ में वीकनेस है, और वो वीकनेस के अंदर तो जो है प्रभु हमारा तो इतना मैच्योरिटी भी नहीं है कि हमको डिस्क्रिमिनेट भी करने को आ रहा है। क्या करे तो फिर, कैसे निकलेंगे, कैसे ये पूरा जीवन निकालेंगे, और किधर हम फंस ना जावे, और अगर फंस गए तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या करें इसमें? So this was the third reason why this thing had happened. And the fourth reason, Maharaj used to say, we should be very thoroughly convinced. Thoroughly convinced. Our going back home, back to Godhead, हमारा भगवत धाम जाना हमारी औकात से नहीं जाने वाले हैं हम प्रभु। It is not going to be by our own personal endeavor. We will show our sincerity. लेकिन फाइनली तो प्रभु गुरु और वैष्णव और परंपरा की कृपा से ही हमारे लाइफ के अंदर जो है हम भगवत धाम जा पाएंगे। हमारी कोई औकात नहीं है हमको ऐसा ही चलो एलिजिबल, ऐसा बोलते हैं ना 10th स्टैंडर्ड के अंदर 97% एंड 98% एलिजिबल फॉर गेटिंग एडमिशन। ऐसा अपने में नहीं होने वाला है प्रभु। हम हमेशा 35 के नीचे ही जाएंगे, लेकिन हमको खाली ग्रेस मार्क ही मिलने वाला है, और वो ग्रेस मार्क जो है गुरु, परंपरा और वैष्णव हमको देंगे। दिस कॉन्सियसनेस यू हैव टू हैव इट, और वो उनकी उनकी कृपा हमको मिले, उसके लिए हम हमारी थोरो सिंसेरिटी कृष्णा के सामने दिखाएंगे, अपने एक्शन से, अपना डीड से, अपनी कंसिस्टेंसी से। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। भरत महाराज में से ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए। चार चीज अगेन है, रिपीट प्रभु। पहला चीज, भरत महाराज जो है प्रभु, वो उनके गुरु उनके साथ में नहीं थे। दूसरा, उनका एसोसिएशन नहीं था। तीसरा, उनकी जो वीकनेस थी वो वीकनेस माया ने उसको ट्रैप करके उसमें उसको फंसा दिया। और चौथा, हमारा बैक टू गॉड जाना हमारे एंडेवर से नहीं होने वाला है, इट इज ओनली कृष्णा की कृपा से होगी। अभी ये पास टाइम सुनने के बाद में एक सीरियस डिवोटी होगा, उसके लाइफ में भी ये बराबर से अंदर से चक्कर लगना चाहिए, मेरा भी ऐसा ही हो रहा है, मुझे भी माया का अटैक कितना आता है, और वो अटैक के अंदर मैं हिल जाता हूं, और कभी कभी बड़ी भूल भी कर लेता हूं, और वो भूल करने के बाद में मुझे समझ में भी आ जाता है कि मैंने घोटाला किया है, और मैं चेक भी करता हूं कि मेरी कॉन्सियसनेस बहुत डिग्रेड हो गई है, और वो डिग्रेड हो जाने की वजह से मुझे वापस नॉर्मल होने में दम निकलता है। क्या करूं, किस तरह से इसमें से बाहर निकलूं? आई वॉन्ट सम सीरियस सॉल्यूशन फॉर दैट। अभी आई आई डिस्कस समथिंग 4 पॉइंट्स प्रभु, हाउ माया ट्रैप्स अस। किस तरह से भले हम भक्ति में होने के बावजूद हम किस तरह से माया हमको ट्रैप करती है। कभी कभी प्रभु जी ऐसा होता है, हमको कुछ खाने की ऐसी आदत लगी हुई है, ऐसा जीवा के ऊपर ऐसा एक एक मिला हुआ है जो प्रभु हम छोड़ ही नहीं सकते, और वो कृष्णा कॉन्सियसनेस के अगेंस्ट है। फिर भी वी कुड नॉट लीव इट। जैसा ही वो जगह पे जाएंगे, या तो घर पे कुछ बनेगा, या तो कुछ ऐसा कुछ होगा कि जो कभी कभी प्रभु हम भूल कर लेते हैं। एक्सेप्ट द रियलिटी प्रभु, उससे हमको समझ में आता है कितना गिरा हुआ हूं। इतना क्लैरिटी है फिलोसॉफी के अंदर, और मालूम भी होता है कि ये जो है करने की वजह से कितनी मेरी कॉन्सियसनेस डिग्रेड होती है। मुझे पता होने के बावजूद मेरी वीकनेस इतनी है कि करोड़ों जन्मों का जो आदत लगी हुई है ना, वो मुझे जो है ओवरकम करके मुझे हिला देती है, और मुझे खोटा कम करवा देती है। प्रभु अंडरस्टैंड द वीकनेस। प्रभु जी क्या बातें करने का, बड़ा बड़ा तिलक करते हैं, बड़ी बड़ी कंठी माला पहनते हैं, बड़ा बड़ा कुर्ता, बड़ा बड़ा धोती, बड़ा बड़ा बीड बैग, और इस तरह से दिखाते हैं हमें वेरी पक्का डिवोटी है, वेरी सीनियर डिवोटी, वेरी सिंसियर डिवोटी। अरे मुंह में राम बगल में छुरी है प्रभु। क्या बता रहे, कृष्णा तो अपना अंदर का ही एक्सरे निकालेगा ना। उसके सामने तो क्या है, बाहर की दुनिया को कितना भी कुछ भी कहो, अंदर से हमको पता है हम क्या है। बहुत बार ऐसा होता है। आई टेल यू अबाउट माय एग्जांपल प्रभु। मुझे चाय का इतना एडिक्शन था, it took me so much time to withdraw the tea. मैं चेना, to be very frank, I was drinking tea more than water. अगर मुझे प्यास लगता था तो मैं खाली चाय पीता था, मैं पानी पीता ही नहीं था। और जब ये चाय छोड़ने का हुआ तो प्रभु 3 महीना में प्रभु जी मेरा सिर ही खाली दुखता ही था, खाली सिर ही दुखता रहता था। अभी मुझे समझ में आ गया है, क्या ये नशे ने मुझे बर्बाद कर दिया है।
मैं नशीला आदमी हूँ। एक चाय जैसी चीज के अंदर भी मैं उसको छोड़ नहीं पाता हूँ। सेकंड थिंग, वेरी सीरियस प्रभु जी, एक्सट्रीमली सॉरी बट आई स्पीक टुडे। ये मेरा फैमिली है प्रभु जी। आई कैन टेल यू वेरी क्लियरली, दिस इज माई फैमिली, आई कैन बी वेरी ओपन। आई कैन बी वेरी ओपन। अच्छा नहीं लगे तो अपराध मत समझना भाई प्लीज। मुझे मुझे बर्बाद हो जाऊंगा मैं। सेकंड पॉइंट, हाउ माया ट्रैप्स अस। प्रभु आप चेक करना, आप कोई भी आपका वीडियो, ये तो अब ये फेसबुक और ये क्या व्हाट्सएप और ये यूट्यूब, ये वो वीडियो या कोई फिल्म ऐसी आपके माइंड में फिक्स हो गई है ना प्रभु, वो जैसा उसका विचार आता है ना प्रभु, हम कृष्णा भूल जाते हैं। आप कृष्णा को भूल जाते हो, पूरी तरह से आप हिल जाते हो। आपको वही घूमने लगता है। और प्रभु, आप जो है ना प्रभु, कितना भी कोशिश करते हो उसको दबाने के लिए, आप कर ही नहीं सकते कुछ भी। ओनली थिंग यू हैव टू डू इट इज प्रभु, उसको अवॉइड करना है। और माया भी है ऐसा, उसको माया को पता है ना आपकी वीकनेस। माया किस तरह से करती है पता है आपको? वो जो है ना इस तरह से दूसरे भक्तों के संग में रहेगा ना, ये होगा ना दूसरे तीसरे, उसमें जो है किधर कोई भक्त आकर के फट करके दिखा देगा, ये देखो ये। और तुम पूरा कृष्ण कॉन्सियसनेस में हिल जाते हो। वो एक वीडियो या एक चीज या एक फिल्म या एक कोई यूट्यूब का स्केच या एक कोई छोटी सीरियल या एक कोई ट्रेल, कोई फिल्म का ट्रेल दिखा दिया, आप हिल गए। और आपकी पूरी कॉन्सियसनेस कंप्लीटली डिग्रेड हो गई। और वो ही घूटता रहता है माइंड के अंदर, वो ही घूटता रहता है। और वो अगर आपने बराबर, विल डिस्कस इट आउट, क्या क्या होना चाहिए और किस तरह से हमको संभालना है, लेकिन उस समय अगर हमने वो नहीं किया तो हमको खोटा काम करवा करके ही छोड़ेगा। तभी हमको समझ में आता है, बाप रे, आई एम सो फॉलन। मैंने क्या कर रहा हूं मैं कितना गिरा हुआ हूं। किस तरह से मेरे लाइफ के अंदर क्या इस तरह से क्या हो गया है। दिस इज द सेकंड वे। भरत महाराज को जो है ना प्रभु, वो इतने हाई स्टैंडर्ड में थे इसलिए उनको हिरण ही भेजा, दूसरा कुछ नहीं कर पाए। क्योंकि उनका उनको ऐसा वीडियो न फिल्म ने ऐसा कुछ जरूरत नहीं थी, बिकॉज ही वॉज इन सच एलिमेंटेड स्टेट। हमारा तो इधर ही हम फंस जाएंगे, हम इधर ही हम फंस जाएंगे। तीसरा, दिस इज वेरी सीरियस, इज वेरी सीरियस। प्रभु हमारे में लस्टी डिजायर घूट घूट करके, घूट घूट करके, और वो लस्टी डिजायर की वजह से तो हम ये पूरा शादी करते हैं इसको बाहर निकालने के लिए। और वो लस्टी डिजायर प्रभु, ऐसा बहुत चीज अपने माइंड के अंदर इतनी फिक्स्ड हो गई है। और जब भी वो थॉट आता है या जब भी कोई इंसिडेंट बनता है या जब भी कोई ऐसा इंटरेक्शन होता है या जैसा या वीडियो या यूट्यूब और ये व्हाट्सएप और उसमें कुछ आ जाता है, प्रभु यू कंप्लीटली गेट बिविल्डर्ड। कैसा भील जाते हो प्रभु जी, आपके माइंड में सिर्फ वही घूमता रहता है। और कृष्ण भक्ति माला करते वक्त भी आपको को सिर्फ कृष्णा नहीं दिखता है, खाली वही दिखता है। और आप ऐसे फाइट मारते हो प्रभु, ऐसा फाइट मारते हो, लेकिन वो इतना वेग इतना स्ट्रांग होता है, आपको हिला देता है। और ज्यादा करके प्रभु, अगर आपको सीरियस कृष्णा कॉन्सियसनेस आपकी नहीं है तो आपको खोटा काम करवा करके ही छोड़ता है। दिस इज माया से। प्रभु आई एम सॉरी, देर आर मेनी डिवोटीज आर स्लीपिंग। अच्युत राधे देवी माता जी, आप सो रहे हो, इतना सीरियस चर्चा हो रही है। प्लीज ट्राई टू बी अवेक। हो सकता है प्रभु, आप माता जी आप प्योर डिवोटी हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारा तो प्रॉब्लम चल रहा है ये। वेरी सीरियसली वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज व्हाट हैपेंस। अभी इससे आगे जाएंगे प्रभु जी। अगर आप चेक करना प्रभु, आपकी लाइफ के अंदर जो लोगों को खास करके जो है ये लस्टी डिजायर इस तरह से फंसाती है। और अगर किसी को जो है कंटेमिनेशन का जो है, किसी को स्मोकिंग की आदत है, किसी को लिकर की आदत है, यानी ड्रिंक्स लेने की आदत है, आप देखना प्रभु जी, उसको कोई वो जो है ना उसका जो मेक या उसका ब्रांड है जो कुछ भी होता है ना, उसका एडवर्टाइजमेंट आता है, या तो उसका बॉक्स दिखता है या तो वो सिगरेट का बॉक्स भी दिखता है, उसको प्रभु जी उसकी बुद्धि बिगड़ जाती है। प्रभु ये कितना कठिन है, थोड़ा विचार करो कितना कठिन है। और माया को पक्का पता है आपकी क्या वीकनेस है।
अरे हमारा फ्रेंड आकर के बोलते अरे तुम तो पहला सिगरेट पीते थे, ये ना एक सिगरेट ले लो ना। अरे बाप रे, क्या सिगरेट यार, फिर चाय कॉफी भी छोड़ दिया है मैंने। कैन यू इमेजिन अंदर से कितना स्ट्रांगनेस और इतना कन्विक्शन होना चाहिए और इतना हायर टेस्ट कृष्ण कॉन्सियसनेस का होना चाहिए कि हमको जरा भी हमारी कॉन्सियसनेस डिस्टर्ब ना हो और हम हंसते हंसते बोले प्रभु मैं कुछ नहीं ले रहा हूं। कितना हाई मैच्योरिटी चाहिए कृष्ण कॉन्सियसनेस की उस समय। और मेजोरिटी टाइम प्रभु वी आर नॉट ऑन दैट प्लेटफॉर्म। और इसलिए जो है हम हिल जाते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस प्रभु जी, ज्यादा करके जिनको ड्रिंक्स का आदत है, स्मोकिंग का आदत है, वो देखने के बाद में हिला देता है। आगे चलो प्रभु जी, आगे किस तरह से होता है। कभी कभी जो है प्रभु जी हमारे इंद्र तुप्ति करने की एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी इतनी गुड गुड करती होती है ना प्रभु, कि हमको जो है ना हमारे माइंड के अंदर एक बहुत बड़ा एस्पिरेशन होता है। मुझे एक बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए। अभी तो मर्सिडीज बेंज है, बीएमडब्ल्यू चाहिए मुझे। या अभी तो वो टेस्ला टेस्ला चलता है ना, तो टेस्ला चाहिए मुझे गाड़ी का। मुझे टेस्ला की गाड़ी चाहिए। मुझे बहुत बड़ा फ्लैट चाहिए, वेल फर्निश्ड फ्लैट ही चाहिए। मुझे फॉरेन टूर में इधर उधर घूम के जाने का है। ऐसा प्रभु जी, ऐसा वो अटैचमेंट होता है। और उसमें भी क्या होता है प्रभु जी, माया को पता है कि तुम्हारी ये वीकनेस है। अभी वो वीकनेस होने की वजह से जो है माया आपको उधर ही हिलाती है। आपका फ्रेंड ने कुछ अच्छा घर ले लिया, आपका फ्रेंड ने या आपका कोई रिलेटिव ने जो है अच्छा गाड़ी ले लिया, उसका उसका एक अच्छा घर बनाया और आपको इनवाइट किया उसके घर में। प्रभु आप कृष्णा कॉन्सियस, और आपको बोलेगा तुम प्रीचिंग भी करो वहां पे। हमारा कोई प्रीचिंग बीचिंग नहीं होता है, हमारी खोपड़ी घूमती रहती है। कभी वो दिन आएगा कि मेरे पास भी वो होगा, उसी में तुम घूमते रहते हो। प्रभु कितना कठिन है, थोड़ा विचार करो प्रभु, कितना कठिन है इसमें से बाहर निकलने का। कितना हमारे माइंड को पूरा एंग्रॉस कर लेता है और हम हिल जाते हैं। हाँ प्रभु जी, हमारे माइंड के अंदर खाली बाहर ही जो है ना हम हरे कृष्णा करते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन माइंड में उसको जो है बाहर निकालने में दम निकलता है। मेरे को एक बार राधानाथ महाराज ने बोला था, ये जो लस्टी डिजायर अंदर घुस गई होती है ना, उसको बाहर निकालने के लिए इतना परिश्रम डिवोटी को करना पड़ता है। तो मैंने बोला महाराज इसका रास्ता क्या है। देखिए रास्ता एक ही है, इतना कृष्णा के अंदर ही पड़े रहोगे जिससे वो जब भी वो डिजायर आवे ना, वो आपो आप चली जावे। इतना हायर टेस्ट लाइफ में आ जाना चाहिए। इज इट नॉट सो, इज इट सो इजी प्रभु। इधर हम बड़ी बड़ी तिलक और कंठी माला पहनते हैं और बड़ा बड़ा बीड बैग लेकर के ढम 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 करते हैं, लेकिन थोड़ा डीप में जाएगा तो समझ में आता है कृष्णा कॉन्सियसनेस इज नॉट सो इजी। इट रिक्वायर्स टू मच डेप्थ एंड कमिटमेंट एंड सीरियसनेस and alertness and on guardness. Otherwise, we'll not be able to achieve the goal. After understanding all these things now, what is to be done? अब इसका सॉल्यूशन क्या है। ये सब चीज अक्कल तो आ गई है और एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हम गिरे हुए हैं, मेरी हमारी वीकनेस है, हमारे प्रॉब्लम्स है। अभी इसका सॉल्यूशन क्या है। सो प्रभु, हमारे आचार्य, हमारा आचार्य हमारे परंपरा इज सो मर्सीफुल प्रभु जी, सबका सबका सॉल्यूशन दिया है, सब्जेक्ट टू यू टेक इट पॉजिटिवली। पहला सॉल्यूशन हमारे आचार्य ने बहुत क्लियर कटा है, क्लियर क्लियर बताया। मेजॉरिटी की कल हम वही चर्चा कर रहे थे ना, टर्नओवर बहुत घूम रहा है। मेजॉरिटी लोग जब भी ऐसा कोई अटैक आता है ना माया का, मेजॉरिटी लोग जो है अपना ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, और वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो महान व्यक्ति है, तो मेजॉरिटी डिवोटी जो है कृष्णा पे ब्लेम देगा और वो कृष्णा कॉन्सियसनेस से चला जाएगा। मेजॉरिटी लोग बोलेगा ये दिस प्रोसेस डजंट वर्क, ये सब सब कृष्णा कृष्णा क्या है, मैंने इतना भक्ति किया, इतना डिवोशनल लाइफ किया, इतना टाइम दिया, इतना सब चीज किया, तो भी कृष्णा ने मुझे संभाला नहीं। दैट मीन्स दिस इज डजंट वर्क आउट। वो नहीं बोलता है कि कितना करोड़ों जन्मों से तेरा कचरा चला हुआ है, ये जन्म में भी कितना देखा है, कितना वीडियो देखा है, कितना लस्टी डिजायर का वीडियो देखा है, वो नहीं बोलेगा। लेकिन कृष्णा पे ब्लेम दे करके निकल जाएगा। कृष्णा को वो चेक करना है कि ये व्यक्ति सीरियस है, ये खाली बातें करने वाला व्यक्ति है। इधर से पहला फिल्टर होकर के बाहर निकल जाता है, इधर से पहला ही फिल्टर होकर के बाहर निकल जाता है। दूसरा, यानी हमको पहला चीज देखना है
What we have to learn from this incident, when this incidents will come in our life, पहला हमको ये देखना है, मुझे हिलना नहीं चाहिए। ये तो करोड़ों जन्मों से ये कचरा भरा है, 2-5 साल के अंदर इतना जल्दी नहीं निकलेगा। मुझे हकीकत में जी जान लगा देना पड़ेगा इसमें से बाहर निकलने के लिए। आई कैनॉट टेक इट चीपली। आई हैव टू गिव वेरी थॉरो कमिटमेंट इन टू दैट। आई कैनॉट टेक इट चीपली। दिस इंसिडेंट, फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू लर्न इज दैट। सेकंड थिंग विच वी हैव टू लर्न इट इज, प्रभु, genuine humility has to be coming in your life. Genuine humility, genuine दीनता तुम्हारे जीवन में आनी ही चाहिए। ये देखने के बाद में तुमको समझ में आ जाना चाहिए मेरी क्या औकात है, मेरा क्या स्टैंडर्ड है। एक छोटा सा अटैक आता है माया का तो मैं हिल जाता हूं। डिवोटी को मालूम नहीं है इसलिए मैं छू, सब लोग मेरे को हरि बोल वंशकल्प तरुवैश्य बोलते हैं, लेकिन उनको पता चलेगा तो मेरे सामने कोई खड़ा भी नहीं रहेगा। आई एम सो फॉलन, आई एम सो डिग्रेडेड। ये कॉन्शियसनेस आनी चाहिए। प्रभु आप देखो, हमारे सब परंपरा के अंदर हमारे सब आचार्यों ने इतना हाई स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमिलिटी बताई है। भक्ति विनोद ठाकुर के भजन सुनो, प्रभु नरोत्तम दास ठाकुर के भजन सुनो, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, देखो सुनो प्रभु जी क्या बोले। प्रभु जी भक्ति विनोद ठाकुर ऐसा बोलते हैं ना, एक कोई भी व्यक्ति, एक डिवोटी भी जो है बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता है। ये तो उसको सेवेंथ गोस्वामी का हम उनको टाइटल देते हैं, और वो उनकी क्या कॉन्सियसनेस है। राधानाथ महाराज का एक बहुत सुंदर वाक्य है, एनी पर्सन हु सीरियसली एडवांसेस इन कृष्णा कॉन्सियसनेस, देयर इज फर्स्ट prediction, first sign is coming. What is the sign? The sign is he shows genuine humility in his consciousness. जितना जिन और genuine humility आएगी ना, ये देखने के बाद में अक्ल नहीं आएगी क्या है कि मैं क्या हूं, मेरी क्या औकात है। भले ने कितना भी माला करता हूं, कंठी माला भरता हूं, सीनियर डिवोटी बोलता हूं, मुझे मालूम है अंदर क्या फिल्म चल रही है मेरे जीवन में। So the second thing which you have to learn it is genuine humility should come in our life. Genuine ह्यूमिलिटी, वो genuine ह्यूमिलिटी हमेशा प्रभु जी आपको प्राइड से बचाएगी। आपकी लाइफ के अंदर प्राइड से आप बचोगे, आपको मालूम है आपकी क्या औकात है, और आप हमेशा पीसफुल रहोगे। आपको कोई जस्टिस नहीं देगा, कोई आपको एडोरेशन नहीं देगा, तो तुमको पता है ना, मुझे मालूम है मैं क्या हूं, मुझे मालूम है मेरी औकात क्या है, कितने अनर्थ से भरा हुआ हूं, कितना मुझे दर्द तकलीफ हो रही है। ये जेन्युइननेस आएगी आपके जीवन में। दिस विल बी वेरी गुड फॉर योर कृष्ण कॉन्सियसनेस। तीसरा, प्रभु ऐसा सब अटैक्स आएगा ना आपका, अगर आपको बचना है ना, एक चीज याद रखना, प्रभु भक्तों का संग मत छोड़ना। जैसा कल हम बहुत डिस्कस किया अच्छी तरह से, डोंट कॉम्प्रोमाइज एसोसिएशन ऑफ सिंसियर डिवोटीज। अगर आपने भक्तों का, अभय सिंह प्रभु बिहार के, प्रभु जी प्लीज गेट अप, आप सो रहे हो। आई गेट वेरी डिस्ट्रैक्टेड प्रभु जी व्हेन पीपल आर स्लीपिंग इन फ्रंट ऑफ मी। तो प्रभु स्टिल ही इज नॉट गेटिंग अप, somebody should give him a call and wake him up. सेवक should give him a call. The third point which we have to understand is, प्रभु जी प्लीज हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। और ऐसे सब डिवोटीज को हम जो है प्रभु जी बात नहीं कर पाएंगे, ऐसा हमारी, प्रभु जी देयर शुड बी ओनली सम डिवोटीज वेयर यू कैन ओपन योर सेल्फ, यू कैन शेयर योर थॉट्स, यू कैन, हृदय की बात सबको नहीं, इतनी डीप बात नहीं कर पाएंगे, बट देयर शुड बी सम डिवोटीज वेयर यू आर वेरी ओपन, वेरी ओपन, आप उनके सामने खुला हो जाओ। लेकिन वो डिवोटी इतना कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए कि आपको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, और वो इतनी मैच्योर होगा कि वो आपको जो है अच्छी तरह से आपको बराबरी से ठिकाने लेके आ रहे। So we need a very strong association, and in that association also some very intimate association जो आपको अच्छी तरह से गाइडेंस देवे। दिस इज द थर्ड पॉइंट वी हैव टू सी, जब भी वो अटैक आएगा तो अपने को किस तरह से जीना है। चौथा पॉइंट, प्रभु जी जब भी ऐसा होगा ना, एक चीज याद रखना, भक्तों का संग मत छोड़ना और साधना मत छोड़ना। प्रभु डोंट कॉम्प्रोमाइज द प्रिंसिपल्स ऑफ कृष्णा कॉन्सियसनेस, स्पेसिफिकली हियरिंग एंड चैंटिंग। इसलिए ना प्रभु, यू विल बी शॉक्ड टू नो व्हाई वी स्टार्टेड जूम जपा, एंड दैट टू ऑल 365 डेज इज ओनली फॉर वन पर्पस। जब भी अटैक आया ना,
उसी दिन अपना जपा होना चाहिए सुबह में, भक्तों के साथ में जपा होना चाहिए भाई, जिससे जो है कोई जगह पे मैं अटैक के सामने में टक्कर ना दे पाऊँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक तो अटैक आए और जूम जपा नहीं होगा तो मैं तो और गिर जाऊंगा। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर, आई हैव टू बी इन द एसोसिएशन, प्लस आई हैव टू मेंटेन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड। उसमें भी द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन इज द मॉर्निंग। इवन मेरा हृदय के अंदर इतना कल्मश है, इतना मेरे को सेंस ग्रेटिफिकेशन के थॉट्स आ रहे हैं, इतने लस्टी डिजायर भी आ रही है, तो भी जो है मैं प्रभु सुबह के टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त में एक ही आसन में एक ही सिटिंग के अंदर पूरी कोशिश करूंगा मेरा जपा करते हुए, और उस समय कृष्णा से याचना करूंगा, कृष्णा मुझे संभाल ले, मैं गिर गया हूं, ये थॉट्स मेरे को हैरान कर रहा है, मुझे संभाल ले, मुझे इधर से बाहर निकालने, तो मैं भक्ति से चला जाऊंगा। मुझे मालूम नहीं, और एक बार मैंने एक भी भूल कर दिया कृष्णा, तो पूरी जिंदगी मुझे पछताना पड़ेगा। मैं कैसी स्थिति में हूं, टेक केयर ऑफ मी नाउ, अदरवाइज आई एम नोवेयर। प्रभु, दिस थॉट शुड कम अप इन योर लाइफ एंड यू हैव टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ कृष्णा कॉन्सियसनेस। फिफ्थ पॉइंट, प्रभु जी आपको ऐसा लगेगा क्या कृष्णा हमारे साथ इतना निष्ठुर है क्या, इतना हमको रगड़ा रहा है क्या? ये बोलता है कि हम तो पतित पावन है, लेकिन क्या पतित पावन है, हमारे लिए क्या हो रहा है, इतना इतना कष्ट देते हैं। ऐसा नहीं है प्रभु। पहला, जैसे पहले ही पॉइंट बताया आपको, कृष्णा इस तरह से करते जिससे जो है फिल्टर्ड होकर के चले जावे। कृष्णा वुड नॉट लाइक टू गिव मर्सी एंड गिविंग शुद्ध भक्ति, प्योर डिवोशनल सर्विस ऐसे व्यक्ति के जिसके जिसकी औकात नहीं है। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम कृष्णा को ये है प्रभु, एंड दिस इज राधानाथ महाराज यूज्ड टू रिपीट मी अगेन एंड अगेन एंड अगेन। कृष्णा को एक सबसे बड़ा, कृष्णा कैन टेक आउट ऑल दोर अनर्थास इमीडिएटली, इट इज नॉट ए बिग थिंग। और कृष्णा क्या है, भोक्ताराम जगत तपस्व सर्वलोक महेश्वर, कुछ भी कर सकते। मेरे को एक बार राधा रात महाराज ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। मैं कंप्यूटर का आदमी नहीं हूं, मेरे को कुछ आता नहीं है सॉफ्टवेयर के अंदर, लेकिन मेरे को ये चीज इतना अच्छा लगा ना। उन्होंने बोला, डू यू थिंक कृष्णा इज फाइंडिंग डिफिकल्ट टू टेक आउट ऑल योर अनर्थास? उन्होंने फिर बताया कि प्रभु महाराज को भी जो कुछ कंप्यूटर का नहीं आता, लेकिन महाराज को और मेरा में फर्क क्या है, महाराज को सीखने की इच्छा है, मेरे को सीख अंदर जाता ही नहीं है, कंप्यूटर का कुछ अंदर ही नहीं जाता है। तो महाराज ने बोला कि अभी मैं सीख रहा हूं ना, तो कंप्यूटर के अंदर एक चीज होता है कि कंप्यूटर के अंदर सब चीज पूरा 200 GB 500 GB सब भरा हुआ है, एक चीज भी अंदर डाल नहीं सकता है। लेकिन उसके अंदर है ना, ऐसा दो स्विच होता है, इजेक्ट और दूसरा कुछ, वो दो स्विच एक साथ में आप दबाओगे ना, तो जो है विद इन सेकेंड्स जो भी कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी स्टोरेज है, विद इन सेकेंड एवरीथिंग गेट्स आउट एंड द कंप्यूटर बिकम्स कंप्लीटली ब्लैंक। आई डोंट नो, यू सॉफ्टवेयर पीपल कैन अंडरस्टैंड मोर बेटर देन मी, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं। प्रभु महाराज मेरे को बता रहे थे, इफ कृष्णा wants to see that those anarthas wants to take you out, इमीडिएटली कृष्णा एक ही स्विच दबाएगा तो विद इन सेकंड्स एवरीथिंग विल गो अवे। तुम करोड़ों जन्मों से फाइटिंग मार रहे हो, लेकिन कृष्णा कैन डू इट विद इन सेकंड्स। तो मैंने बोला महाराज क्यों नहीं कर रहा है, इधर मर रहा हूं, इधर रगड़ रहा हूं मैं, इधर इतना संघर्ष कर रहा हूं, कितना टेंशन है मेरे लाइफ के अंदर, मैं एंग्जाइटी में रहता हूँ किधर से अटैक ना आ जाए और मैं भक्ति डिस्टर्ब हो जाए। महाराज बोले तो ओनली प्रॉब्लम कृष्णा हैज इज, उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं निकाल दूंगा ना, तो वो उसको वो आनंदित हो जाएगा, लेकिन उसका एक दूसरा प्रॉब्लम आएगा। तो क्या, तो उसमें एक प्रॉब्लम आएगा कि वो अनर्थ निकला, लेकिन उसके अंदर प्राइड आ जाएगा, इसके अंदर प्राइड आ जाएगा। और वो प्राइड आ जाने का मतलब, प्राइड इज मच मोर वर्स देन दिस अनर्थ। क्यों? क्योंकि प्राइड के वजह से जो है ना, ये अनर्थ होने की वजह से ना, तुम अपराध नहीं करोगे, तुम ठंडा होता रहेगा, तुमको खुद को लगेगा मैं गिरा हुआ हूं। लेकिन प्राइड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा, तुम अपराध कर दोगे। एंड कृष्णा डजंट वांट यू टू गो मोर डीपर इनटू डिफिकल्टीज। इसलिए कृष्णा वो देखना चाहते हैं कि कभी उसकी इतनी मैच्योरिटी आ जावे, इतनी जेन्युइन ह्यूमिलिटी आ जावे, इतनी जेन्युइन ह्यूमिलिटी आ जावे कि फिर उसको समझ में आ जावे आई एम द मोस्ट फॉलन, जैसा हमारे सब आचार्य करते हैं। जब वो मैच्योरिटी जब उसके जीवन में आ जाएगी ना, तभी मैं इमीडिएटली निकाल दूंगा, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, उसका अनर्थ भी निकलेगा और उसका प्राइड भी नहीं आएगा। कृष्णा wants to see that phase in our life, and because he wants to see that phase in our life, and we have not reached to that phase, and that's why he is not giving that mercy to us.
कितना प्रैक्टिकल है प्रभु जी। छोटा सा चीज होता है तो कितना सिर ऊंचा करने लगते हैं हम लोग। छोटा सक्सेस होता है तो कितना सिर ऊंचा कर लेते हैं हम लोग। कैसे कृष्ण हमारा अनर्थ निकालेगा? पूरी दुनिया में डंका बगाड़े गए, कुछ अनर्थ नहीं है। अरे क्या अनर्थ नहीं है, सब अपराध करने का चालू कर दिया तुमने। इनडायरेक्टली वी गेट सक्कम टू दैट। तो उसलिए जो है कृष्णा नहीं कर रहे। तो मैंने बोला महाराज अभी मेरे लिए रास्ता क्या है? महाराज ने मेरे को बहुत अच्छा बताया है। बी वेरी सीरियस इन कृष्णा कॉन्सियसनेस, मेंटेन द हाइएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ ह्यूमिलिटी, always remain in association of devotees, maintain the highest standard of Krishna consciousness, and finally, please beg, please beg for each and every devotee के साथ में बैग करके उसे याचना करके बोलो मैं गिरा हुआ हूँ, मेरी औकात नहीं है आप लोग के साथ में, लेकिन मैं गिरा हुआ हूँ। आपकी कृपा से, आपकी मर्सी से, गुरु की मर्सी से, परंपरा की मर्सी से ही मेरे लिए कोई होप है। आप मेरे को संभाल लो। when you maintain this genuine humility, devotees are very merciful। वो बेचारे दुखी रहेंगे लेकिन तुमको दुखी नहीं देखेंगे। ये डिवोटी की क्वालिटी रहती है। दे विल प्रे फॉर यू, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेयर, बिकॉज ऑफ स्ट्रांग एसोसिएशन, बिकॉज ऑफ साधना, because of maintaining humility, trying to maintain humility, and always be cautious of not doing any aparat and not becoming proud, gradually everything will go away. But please remember very carefully now, बट बीच में ऐसा होगा, कृष्णा आपको उधर भी, आपको ऐसा लगता है कि उधर भी कृष्णा चेक करना चाहता है कि उसमें ह्यूमिलिटी में कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है ना। कभी कभी ऐसा वेग इंद्र तुप्ति का आएगा, इतना जबरदस्त वेग आएगा कि प्रभु आपको सब पता है, आपको सब पता है कि आपको क्या करना है, ह्यूमिलिटी करना है, एसोसिएशन करना है, साधना रखनी है, सब चीज पता है, भक्तों की कृपा लेनी है, सब चीज। ये सब करने के बावजूद भी वो वेग इतना स्ट्रांग होगा इंद्र तुप्ति का कि वो वेग में जो है यू गेट सकम टू दैट। आप वो सकम हो जाओगे वो वेग के अंदर। मैंने पूछा महाराज वो ही मेरा हो रहा है मेरा वो ही हो रहा है, उससे मैं फंस जाता हूं। क्या करूं इसमें, क्या करूं मैं भी? मुझे इसमें से रास्ता निकालो, क्या करूं मैं? ब्यूटीफुल रिप्लाई प्रभु हमारे सबके लिए। सो ब्यूटीफुल रिप्लाई। जब ये ऐसी स्थिति आती है ना, जब कुछ नहीं लगता यार, आप ऐसा लगते हो कि अभी मैं गिरा हुआ, अभी मैं गया, अभी मेरे लिए कोई होप नहीं है। मेरे लिए अभी क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस मेरे लिए बहुत लंबा है, मुझे तो लगता है और करोड़ों जन्मों की खाते ही रहना पड़ने वाला है, ये जन्म में कुछ खत्म नहीं होने वाला है। अभी क्या करूं मैं? ब्यूटीफुल रिप्लाई, ब्यूटीफुल रिप्लाई। महाराज टोल्ड मी वेरी क्लियरली, गो टू राधा रानी, गो टू अवर मदर। देखो प्रभु जी याद रखना, हमारे घर के अंदर कुछ हमने गड़बड़ किया है ना प्रभु जी, ऐसा गड़बड़ कुछ हमने लाइफ में किया है ना प्रभु जी, कि हम जो है हमारे फैमिली के अंदर जाकर के बोल भी नहीं सकते। प्रभु हम पिताजी को देखते तो हमको पसीना छूटने लगता है कि क्या बोलेंगे वो। उसके सामने भी नहीं आते, उल्टा सीधा होकर के भाग जाते हैं। लेकिन एक चीज होता है, आप देखना प्रभु जी, आपके घर के अंदर जो है ना ये सब माहौल खराब है, लेकिन आप माँ के पास जाकर के सब बोला खुला बोल देते हो, और माँ आपका एक्सेप्ट भी करती है। और आपने खोटा काम किया भी है, माँ को भी पता है, लेकिन माँ डजंट सी दैट खोटा काम। माँ जस्ट सी योर सिंसेरिटी राइट नाउ, योर ह्यूमिलिटी एंड योर गिल्ट दैट इज डिस्टर्बिंग यू। जब माँ देखेंगी, वो देखेंगे आपके अंदर गिल्ट है, आपके अंदर हकीकत के अंदर सुधरने की पूरी कोशिश कर रहे हो आप, और आपको अंदर से बहुत खराब लग रहा है कि मैंने खोटा काम कर लिया है, और आप सीरियसली ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हो, और आप प्रैक्टिस भी पूरा सिंसियरली कर रहे हो। महाराज मुझे बता रहे थे, मर्सी विल फ्लो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु, महाप्रभु इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कृष्ण एंड राधा रानी प्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तव अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाए यार। महाप्रभु मेरे लिए कोई आसरा नहीं है,
मेरे लिए कोई आसरा नहीं है, यही आसरा है। व्हेन यू डू दैट, हो सकता है प्रभु जी एक चीज होगा, हो सकता है कि माँ भी अपने को थोड़ा चेक करती है, क्योंकि पिताजी बोलेंगे इतना इतना जल्दी लिबरल नहीं होने का, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करो। तो हो सकता है एकदम जल्दी अनर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन एक चीज तो पक्का होगा। क्या पक्का होगा? माँ तुमको शेल्टर दे देगी, और वो शेल्टर के सहारे प्रभु आपको एक अंदर से स्ट्रेंथ मिलेगी कृष्णा कॉन्सियसनेस कंटिन्यू करने की। ये तो पक्का होगा। इफ यू आर सीरियस इन कृष्णा कॉन्सियसनेस, मदर्स मर्सी विल फ्लो इन दैट वे। और फिर धीरे धीरे सिंसेरिटी जैसा जैसा बढ़ती जाएगी, और मदर विल गेट कन्विंस, धीरे 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 वो अटैक कम होते जाएगा। दिस इज द प्रोसेस वी हैव, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। रगड़ना है, संघर्ष करना है, बाहर निकलने के लिए बहुत कठिन हो रहा है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा प्रभु, कृष्णा कॉन्सियसनेस इज नॉट सो इजी। जिंदगी के अंतिम क्षण तक हमको फाइट मारने पड़ने वाली है। ऐसा नहीं है कि चलो भाई सब खत्म हो गया, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। जिंदगी के अंतिम क्षण तक वी हैव टू गो ऑन फाइटिंग फाइटिंग फाइटिंग। लेकिन एक चीज होगा, इफ यू आर हैविंग ए गुड एसोसिएशन, गुड साधना, जिन्यून ह्यूमिलिटी डेवलप करने की पूरी कोशिश करते हो, प्राइड से बचते हो, अपराध नहीं करते हो, और कॉन्सियसनेस हमेशा फोकस रखने की कोशिश करते हो, तो भले जिंदगी के अंतिम क्षण तक फाइट मारता रहना पड़ेगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंसिपल्स प्रभु, आप जो है टिक जाओगे। हाँ, हो सकता है जल्दी निकलेगा नहीं, आपको पेशेंस की भी जरूरत पड़ेगी। क्या आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, खींचने के लिए खींचने के लिए खींचने के लिए। प्रभु वो पेशेंस भी जो है ना, आपको भक्तों का संग और जो है हरिनाम आपको पेशेंस दे देगा, और आप खींचते रहोगे। प्रभु करोड़ों जन्म से घोटाला किया है। मैं हमेशा विचार करता हूँ 84 लाख स्पीशीज ऑफ नॉनसेंस इज इक्वल टू 10 to 12 years ऑफ कृष्णा कॉन्सियसनेस। क्या नॉनसेंस है, इतना जल्दी सब निकलने वाला है क्या? वी हैव टू गिव अवर हार्ट एंड सोल if we want to finish our business in this lifetime itself. So Prabhu, be serious, be committed. So प्रभु, पहला तो जो है मेरे लिए प्रार्थना करो भाई। ये क्लास देने का मतलब आप लोग का तो है ही डेफिनेटली, लेकिन मोर इम्पोर्टेंट मेरा नंबर कभी भी आएगा। 63 हो गया है, ये 63 हो गया है, मुझे आ जाएगा, और ऐसा ना हो जाए कि वो मर्सी मिला नहीं तो वापिस इधर लटक जाऊंगा। अपना है ना मेरा, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, हमारा वो सूढ़ी बच्चे सोपारी जैसा है, मालूम है सूढ़ी बच्चे सोपारी? आपको आपको पता नहीं होगा, हमारे गुजराती में वो सुपारी होती है ना, सुपारी उसको काटते हैं ना, तो उसको काटने के लिए एक सूढ़ी होती है, उसको काटने के लिए, उसको काटने। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो सुपारी फंस जाती है, और सूढ़ी भी निकल नहीं सकती, और सुपारी भी टूटती नहीं है। अपना एग्जैक्टली ऐसा स्थिति है। बैक टू गॉडेड भी नहीं जा सकते, और इधर भी रह नहीं सकते, अपना ऐसी स्थिति है। इधर का मालूम है प्रॉब्लम्स क्या है, डिफिकल्टीज, और इसका क्या एंग्जाइटीज और क्या क्या उसका रिपरकेशन है, वो मालूम है। लेकिन इतने शुद्ध भी नहीं हो कि उधर भी जा सके, और इधर वापस घुटने का भी इच्छा नहीं होती है, हम फंस गए हैं बीच में। ओनली सॉल्यूशन इज डिवोटीज मर्सी, गुरु's mercy, parampara's mercy, hanging on with Krishna consciousness till the last breath of our life, and keeping patience with the help of good association and a good sadhana. This is the way we can go on continuing, and this is the way we can overcome our deep-rooted anarthas. तो प्रभु टुडे, प्रभु आई एम सो सॉरी, आधा घंटा मैंने ज्यादा ले लिया है, लेकिन मुझे लगा कि ये फेस्टिवल जो है आने के पहले, और आज संडे को तो क्लास दे नहीं सकने वाला हूँ, हमारा जपा रहेगा। तो प्रभु मेरा आई एम सो सॉरी प्रभु। अभी हम आज 64 राउंड्स जो करेंगे ना, इतना इंटेंसिटी के साथ में करेंगे। दिस इज व्हाट आई एम, दिस इज माई सिचुएशन, कृष्णा प्लीज हेल्प मी आउट। मेरा अनर्थ मेरे को मारता रहता है। मैं भले डिवोटीज के सामने बोलता हूँ आई एम दिस डिवोटी एंड दैट डिवोटी, लेकिन अंदर से तो मुझे मालूम है मैं क्या हूँ। सो विद दैट कॉन्सियसनेस प्रभु, हम जब जपा करेंगे ना, कृष्णा को याचना करेंगे, मुझे सुधारो मैं कृष्णा, मुझे आगे निकलना है, लेकिन मैं अकेले आगे नहीं निकल पाऊंगा आपकी कृपा के बिना। और विल प्रे इवन टू ऑल अवर एसोसिएशन, विल प्रे टू अवर परंपरा, वी प्रे अवर गुरु महाराज, और ये लोग की कृपा से हम बाहर निकल पाएंगे। विद दैट कॉन्सियसनेस प्रभु, वी विल चांट अवर 64 आवर्स।
एंड प्रभु प्लीज प्रे फॉर मी ऑल्सो प्लीज। आई बैग ईच एंड एवरी डिवोटी प्रभु। मैं इधर से नहीं निकल पाऊंगा। ये इतनी खराब जगह है, इतनी नेस्टी जगह है, ऐसी जगह है प्रभु जी, थोड़ा भी भूल हो गया तो मार खाना पड़ रहा है। क्या मार खाना पड़ रहा है इधर। और ऐसा भी हो जाएगा प्रभु कि वो मार खाने में जो है कभी कभी ज्यादा वापस आना भी पड़े इधर। निकल जाना है लेकिन हम निकल नहीं पाएंगे। So my humble request is, devotees mercy is the only hope we have. I'll also pray for all of you. You also pray for me, Prabhu, and we have a very focused Krishna conscious life and finish our business in this lifetime itself. थैंक यू वेरी वेरी मच। एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया है, लेकिन हम जो है अभी 12 बजे की जगह 1 बजे तक जपा करते हैं। तो जिसका जपा खत्म नहीं हुआ जपा करके जाना। लेकिन थोड़ा मेरे को माफ कर देना। आई एम सो सॉरी प्रभु, मैंने आधा घंटा ज्यादा ले लिया। प्लीज फॉरगिव मी, बट आई फेल्ट इट दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। धीरे 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 we want to really have a very strong maturity in Krishna consciousness, not a goody goody Krishna consciousness. Thank you very much. Please pray for me। हाँ भाई, मुझे भूलना मत। इसको पहले याद करके प्रे करके बाद में जपा करना पड़ा। नहीं तो मैं किधर जाऊंगा। Thank you very much. We will start our rounds, 64 rounds, and up to 1 o'clock we'll do our japa. Hari Bol, Hare Krishna, Vancha Kalpataruvasya, Kripa Sindhu Bhaivacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namah, Ananta Koti Vaishnav Vrind ki Jai, Jai Srila Prabhupada, Jai Shri Guru Maharaj, Jai Shri Ananta Koti Vaishnav Vrind. Thank you very much.